और वादे करके मुकर जाती थी और फिर वापस घुमाने का काम करती थी। हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग शांति से, मैं भार्गव जी से अनुरोध करता हूं कि जो आपका मामला है वो मुझे संक्षेप में बताओ। माता रानी के दर्शन करने हैं, मुख्य कार्यक्रम हुआ था भगवान। मान्यवर आप विराजे में 7 मिनट के अंदर आपको अपनी जो वेदना, दर्द, पीड़ा से अवगत। मान्यवर हमारी मेरा साफा मैंने बांधना बंद कर रखा है किसी मानता के तहत, इसलिए नहीं बांधूंगा। ठीक है मित्रों, आउटसोर्स कर्मचारी मित्रों, यह आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रीवेश सिंह जैसी युवा तरुणाई ऊर्जावान, क्षमता से युक्त ऊर्जा मंत्री के रूप में स्थापित हुई है। हम उनका नयनाभिराम स्वागत, वंदन, अभिनंदन और हृदय की अथाई गहराइयों से स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि इस युवा पीढ़ी का जो 15 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने जो इनका कत्लेआम किया है, 400 लड़कों को झुलसा झुलसा के टपका टपका के मार डाला है, हजारों घर बर्बाद कर दिए हैं। वो कहते थे कि हम लाडली को लक्ष्मी बनाएंगे। हम उनको पत्र लिखकर कहते थे कि 6 और 8 हजार में क्या लाडलियां लक्ष्मी बन पाएंगी? अरे वो तो आउटसोर्स में रहकर बूढ़ी हो जाएंगी। आज हमारी जो आउटसोर्स की कन्याएं जो 2005 में लगी थी, आज 14 साल में ठेकेदारी प्रथा में बूढ़ी हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री के रूप में ऊर्जा मंत्री जी इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लें। हमारा यह आग्रह है कि चूंकि वचन पत्र में माननीय जो है कांग्रेस ने वादा किया है कि हम 60 दिन में रिक्त पद भरेंगे, हम 2 टूक माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा जो विभाग है इसमें अनुभव को सदैव वरीयता दी जाती रही है। पहले भी जो कर्मचारी होते थे वो मास्टर बेस कर्मचारी होते थे। आज सर्विस उठाकर देख लीजिए, 80% कर्मचारियों को मास्टर के आधार पर नियमित किया गया था। पहले मास्टर व्यवस्था थी, अब आउटसोर्सिंग व्यवस्था है। हमारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि अब मास्टर व्यवस्था आउटसोर्सिंग में तब्दील हो चुकी है और हमारी जवानी, नई पीढ़ी के नौजवान जो लगभग 2005 से लगातार काम कर रहे हैं, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो रिक्त पद हैं वो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के माध्यम से भरे जाएं, जो कि अनुभवी हैं। ये करतल ध्वनियां इस बात को प्रतिध्वनित कर रही हैं कि आप इनको वरीयता दें और इनके आधार पर भरे जाएं। हम जानते हैं कि सरकार के पास आर्थिक रूप से स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि आपको जो ढांचा मिला है वो सरकार, पुरानी सरकार ने दिवालिया कर दिया है। हम ये जानते हैं कि उस सरकार, वो इतनी निकम्मी सरकार थी कि उन्होंने बिना बिजली खरीदे 4,900 करोड़ रुपए उन निजी संस्थाओं को चुका दिए जिनसे बिजली खरीदी ही नहीं, और उनको चुका दिए। और हम ये कहते रहे कि मात्र इन पे 65 करोड़ रुपए प्रति माह का खर्चा आएगा। इनका मिनिमम वेजेस सेंट्रल के बराबर कर दीजिए, 18,360 कर दीजिए। आज 9,600 मिलता है, क्योंकि ये मिनिमम वेजेस जो है मान्यवर अंडमान राज्य में सेंट्रल के बराबर मिल रहा है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश जैसा राज्य है, वहां पर 18,360 स्किल्ड को मिलता है, हमारे यहाँ 9,600 मिलता है। वहां पर अनस्किल्ड को जो है, हमारे यहाँ अनस्किल्ड को मिलता है 7,325 रुपये। सेंट्रल में मिलता है 13,860 रुपये। 13,860 रुपये तेलंगाना में, अंडमान में, दिल्ली राज्य में और भी कई राज्यों में मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप इतना सा काम करते हैं, इनका मिनिमम वेजेस जो है सेंट्रल के बराबर हो जाए, और इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि वित्तीय स्थिति गड़बड़ है, आप इनको कार्यालय सहायक की जगह उप कार्यालय सहायक का पद निर्मित कर दें और इनको 18,360 पर इसी पद पर निर्मित कर दें। सब स्टेशन ऑपरेटर है तो उसको 18,360 पर फिक्स कर दें, है ना। उसको 25,000 रुपये नियमित वेतन मिलता है, हम उसको उप सब स्टेशन ऑपरेटर बनवाने को तैयार हैं। सर्वेयर है, उप सर्वेयर कर दें। लाइन हेल्पर है, उप लाइन हेल्पर करें। अरे चपरासी को भी उप चपरासी कर दें और उसको 13,860 कर दें। इससे क्या होगा, आपका वित्तीय ढांचा नहीं गड़बड़ाएगा और ये बेचारा जो आउटसोर्स कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं। आपका हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और आपका हक हम लोग दिलवाएंगे। व्यवस्था आप जानते हैं
कि मध्य प्रदेश को बर्बाद करके शिवराज सिंह चौहान छोड़ के गया। बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर, आर्थिक स्थिति के नाम पर बंदर बांट हुई है, धन का दुरुपयोग हुआ है, अरबों रुपए के विज्ञापन छप गए, करोड़ों रुपया पोस्टरों और बैनरों पे खर्च हो गया, अरबों रुपया नमामि नर्मदा यात्रा में खर्च हो गया, अरबों रुपया। वो माननीय नर्मदा खोखली हो गई, मैं जाता हूँ तो नर्मदा में ना भेज नहीं दिखती। तो अब जो लक्ष्य है वो ऐसा रास्ता निकालने का लक्ष्य है। हमारी जो विद्युत ऊर्जा विभाग का जो वचन पत्र है उसमें से 5 वचन हम लोगों ने लागू कर दिए हैं और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल्द से जल्द बाकी के वचनों पर भी हम कार्रवाई करेंगे। आपका जो आज आपने ज्ञापन दे रहे हो क्या ज्ञापन दो, आपके ज्ञापन के अनुसार और बिना आपको कॉन्फिडेंस में लिए हम कोई कदम नहीं उठाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस में लेंगे। मैं तो पहले यहाँ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में भी देवास में खूब काम कर चुका हूँ और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ज्ञापन दूं उसके पहले में ये हमारे जो साथी विकलांग हो गए इनकी सरकार में और ये दोगली नीति चल रही है। लिखित में कहा जाता है कि आपको काम है ना खंबे पे चढ़ के नहीं करना है। मान्यवर एक चीज और मैं महत्वपूर्ण एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, हमारी मंदिर बंद हो जाएगा। जो कांग्रेस के टाइम में स्थापित परंपरा थी कि पहले क्या होता था कि कांग्रेस में 40 साल स्थापित परंपरा रही, कांग्रेस पहले नहीं 30 साल कांग्रेस के टाइम में 30 साल स्थापित परंपरा ये थी कि पहले 9 साल वो हेल्परी करता था, इसके बाद उसको खंबे पे चढ़ाते थे। ये कांग्रेस यार एक काम करो भार्गव जी, आप 16 तारीख को आओ, भोपाल में मिलो मेरे से, ठीक है? भोपाल में आके और ये बिना मैंने जो बात कही ना, बिना आपको कॉन्फिडेंस में लिए हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है ना? अब एक मिनट रुक जाइए। बिल्कुल भार्गव जी, मैं मुख्यमंत्री जी साहब सर चंद लाइनें हैं सर चंद लाइनें आपके लिए बनाई है मैंने सर। ये चंद लाइनें हैं कि कमलनाथ जी आपसे आस लगाई है और मामा ने दर दर ठोकर खिलवाई है। ये वही आउटसोर्स कर्मचारी है। मैंने दिया आपको साहब, और आप कभी भोपाल आए मेरे से समय लेके आए, मैं व्यवस्थित रूप से आपकी मुख्यमंत्री से बैठ करवाऊंगा। मान्यवर हम 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी स्वागत करना चाहते हैं कमलनाथ जी का भोपाल में। हमारा ये आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद, ऊर्जा मंत्री जी जिंदाबाद। अभी करो अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों व्यवस्था न बिगाड़े, माननीय मंत्री जी को